नमस्कार। एलएमएस वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 20वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय दांडेली। हम लोग पिछली वीडियो में जंग बहादुर की कहानी देख रहे थे। हमने ये देखा कि जंग बहादुर नेपाल और भूटान के इलाके के एक छोटे से गांव में माता-पिता का छोटा बेटा था, जो अपने आस-पास के माहौल में अ, कोई काम न पाकर कूली का काम करने के लिए पहाड़ी इलाके में आ गया था और उसका जीवन बहुत ही असुरक्षित था। वो एक सीज़न में कई-कई यात्राएं करता था। अनिश्चित जीवन के कारण उसको कोई बाप अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक बिन माँ-बाप की बेटी से उसने शादी कर ली 2 साल पहले और अब उनका एक बेटा है, जो कि इस बार जब जंगिया घर से निकला तो वो 2 महीने का था और वो बच्चा इतना दुर्बल था कि जंगिया उसे हाथ में लेने से डरता था। और इस बार निकलते समय काकी ने धनिया को उसके साथ भेज दिया था। धनिया पहली बार पहाड़ चढ़ने का कुली बनकर पहाड़ चढ़ने का काम करने अपने भाई जंगिया के साथ आया था। तो अब इसका अगला हिस्सा हम देखेंगे। धनिया उम्र में जंग बहादुर से छोटा था, चचेरा भाई था और उसके प्रति जंग बहादुर के मन में बड़ा प्रेम था। उसका प्रेम इस बात से हमें मालूम हो जाता है कि इस बार वो कोई ऐसे यात्री को देख रहा था, जो उन दोनों को साथ ले ले। जंगिया धनिया को यात्रियों के साथ अकेले भेजना नहीं चाहता था। तो ये उसका प्रेम का ही प्रतीक है, प्रेम का ही संकेत है। तो दोनों भाइयों में इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि महादेवी तो बीच में एक बार ये भी कह उठती है कि इस राम लक्ष्मण पर अभी कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ा है। इन दोनों भाइयों पर अभी कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ा है। कलियुग का प्रभाव मतलब उन दोनों में कोई कृत्रिमता नहीं आई है अभी तक। दोनों बहुत ही सरल स्नेहजीवी हैं। तो इसलिए इस बार जब महादेवी वर्मा दोनों को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई तो दोनों भाई बड़े खुश हो गए। तो पहाड़ चढ़ने लगे, सामान उठाकर जंगिया और धनिया आगे आगे चलते रहे और वो दोनों अपने साथ जो यात्री थे उनका इतना ख्याल रखते थे कि बार बार मुड़कर देखते थे कि सब लोग आ रहे हैं या नहीं। तो यात्रियों का बहुत ख्याल रखते थे और इसलिए यात्रा के में पहाड़ चढ़ते समय वे दोनों आगे आगे चल रहे थे और बाकी यात्री पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जब जंगिया और धनिया ने देखा कि इस तरह बार बार मुड़कर देखने के कारण उनको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने बाद में यात्रियों को आगे कर दिया और वे खुद उनके पीछे पीछे हो लिए। तो इस प्रकार दोनों भाई अब यात्रियों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। यात्रियों के प्रति उनमें जो जिम्मेदारी का एहसास था, उसको जताने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त मालूम होता है। तो इस तरह जंगिया और धनिया दोनों यात्रियों का ख्याल रखने वाले कुली थे। आपस में बहुत प्रेम करने वाले 2 भाई भाई थे। तो इसका अगला हिस्सा फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।